गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चौधरी मोना मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 RRD निर्वाणा से। देखिए, आज भी हमारा जो देश है वो कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और आज भी जो आपकी क्लासेस हैं वो संभव नहीं हो पा रही हैं। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास B.Ed सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन आपकी क्लासेस संभव नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से हम आपको घर बैठे ही सुविधा दे रहे हैं। आपके लिए आपको मतलब कि समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, आपकी स्टडी में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। तो आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं विविधता, जो कि आपकी यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे पहले हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा था। समावेशी शिक्षा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, परिभाषाएं, विशेषताएं, समावेशी शिक्षा के प्रतिमान, जिसमें हमने तरह तरह के प्रतिमान पढ़े थे 4 प्रकार के। तो उसमें अक्षम बालक भी पढ़े थे, कई तरह के होते हैं बालक। तो कक्षा में कई तरह के बालक होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। तो विविधता आज का जो टॉपिक है हमारा, विविधता, जिसे कि हम डाइवर्सिटी भी कहते हैं। डाइवर्सिटी, विविधता का मतलब क्या होता है कि बच्चे एक तरह के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, जो भारत है उसे हम विविधताओं का देश भी कहते हैं। भारत को क्या कहा जाता है? विविधताओं का देश। विविधताओं का देश है भारत। विभिन्नताएं हैं इसमें, तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, तरह तरह के संस्कृतियां हैं, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तरह तरह की जातियां इसमें बसती हैं। तो भारत ही है जिसमें बाहर से शरणार्थी आकर बस गए हैं। भारत जो है शरण देता है तो उसे बाहर के लोगों को अपने आप में समाहित कर लेता है। तो यहाँ ऐसी खासियत है भारत के निवासियों में कि वो दूसरे ऐसी प्रजातियों को, दूसरी संस्कृतियों को, दूसरे धर्मों के लोगों को अपने यहाँ शरण देता है और उनको इस तरह से अपने आप में समाहित कर लेता है कि किसी भी व्यक्ति को ये ना लगे कि यहाँ पर उनके लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है। तो विविधता आज हम करने जा रहे हैं। विविधता, देखिए, विविधता हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में तो जैसे ये एक सामान्य रूप से हमें दिखाई देती है। विविधता बच्चों में तो खासकर हम देखते हैं कि कोई भी बालक दूसरे बालक से मिलता नहीं है, किसी की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है, किसी की जाति किसी की जो है दूसरी जाति से भिन्न होती है। तो वो लोग भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनका कल्चर भिन्न होता है, उनकी भाषा भिन्न होती है, उनके बोलने का तरीका भिन्न होता है। तो ऐसा जब होता है तो ऐसे बच्चों को एक साथ जब कक्षा के अंदर बिठाया जाता है, तो बात कर रहे हैं हम समावेशी शिक्षा का निर्माण। हमारा जो सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा का निर्माण। तो समावेशी शब्द जब आ जाता है ना, तो समावेशी शब्द जब आता है तो उसमें हम बात करते हैं समावेशन की। समावेशी में बात करते हैं हम समावेशन की। तो समावेशन के अंदर हम किस चीज को समाहित करने की कोशिश करते हैं? इसी विविधता को, डाइवर्सिटी को, अलग अलग तरह की जातियां, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के चेहरे, धर्म, संस्कृतियां। तो ये सब इन चीजों, इन लोगों का, इन जातियों का, धर्मों का समावेशन करना, शिक्षा के अंतर्गत समावेशन करना। तो समावेशी शिक्षा का निर्माण तो तभी होगा ना जब हम विविधता का समावेशन करेंगे। वो कहाँ होगा? समावेशी विद्यालय के अंतर्गत। कहाँ होगा? समावेशी विद्यालय के अंतर्गत। समावेशी विद्यालय में जो है हर तरह के बच्चों को जगह मिलती है। वो बच्चे कई प्रकार के होते हैं, बहरे भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं, विकलांग भी होते हैं, किसी के हाथ काम नहीं करता है, किसी का पैर काम नहीं करता है, कोई मानसिक तौर पे परेशान है, कोई शारीरिक तौर पे परेशान है, किसी को वैसे कोई परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, किसी की कोई
किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है, सामाजिक परेशानी हो सकती है, पारिवारिक परेशानी हो सकती है। तो बच्चे स्कूलों में, विद्यालयों में कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको टैकल करना, उनको हैंडल करना, उनको एक सही तरीके से उनको चलाने का काम जो है एक अध्यापक का होता है। किसका होता है? एक अध्यापक का कार्य होता है। तो डाइवर्सिटी का समावेशन जो है वो कौन कर पाता है अच्छे से? एक अध्यापक। सही मायने में जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसका समावेशन सही ढंग से, सही प्रकार से कौन कर पाएगा? एक अध्यापक, एक शिक्षक ही कर पाएगा। यदि वो खुद कुशल है, एक अच्छा नेता है, कुशल नेतृत्व वाला है, अगर अध्यापक ही खुद एक अच्छा नेता नहीं बन सकता तो वो दूसरों का नेतृत्व अच्छे से कैसे कर पाएगा? एक अध्यापक जो है वो बच्चों को, चाहे वो किसी भी प्रकार के बच्चे हों, चाहे वो विकलांग हों, चाहे वो देख नहीं पाते हों, चाहे वो कोई कार्य नहीं कर पा रहे हों, उनका हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार के बच्चे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो दृष्टिहीन हैं, किसी भी तरह से बाधित हैं, तो उन बच्चों को किस तरह से समझाना है, किस तरह से कौन सी विधि यूज करनी है, ये कार्य किसका है? एक अध्यापक का है। अध्यापक ही जो बच्चों को सही मार्गदर्शन कर सकता है, बच्चों का सही मार्ग पर उनको ला सकता है, एक अध्यापक का कार्य है। तो एक शिक्षक का दायित्व हो जाता है कि उनको किस तरह से सही मार्ग दिखाना है। परिवार में जो बच्चे हैं, परिवार में भी बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें भी अंतर होता है। तो हमें चाहिए कि माता पिता उनके साथ भेदभाव ना करें। माता पिता को भी चाहिए कि वो हर बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, समानता का व्यवहार करें। उन्हें ये लगने ही ना दें कि उनमें किसी तरह की कोई कमी है। अगर एक बच्चा आपका विकलांग है, एक बच्चा आपका सही है, आप विकलांग बच्चे के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे बच्चे को आप अच्छा व्यवहार दे रहे हैं, तो क्या उस बच्चे के मन में हीनता की भावना नहीं आ जाएगी? क्या वो बच्चा कुछ करके नहीं दिखा सकता? क्या उसमें एबिलिटी नहीं है, उसमें सामर्थ्य नहीं है? लेकिन अगर भेदभाव की भावना अगर रखी जाएगी घर में माता पिता द्वारा और विद्यालय में शिक्षक द्वारा, तो फिर वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर हीनता की भावना भर जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचेगा कि वो शायद कुदरत ने उसको ऐसा बनाया है और शायद वो आगे कुछ कर भी नहीं पाएगा, और आगे चलकर उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, उसको कोई सही मार्गदर्शन भी नहीं दे सकता और वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सोच, ऐसी धारणा, ऐसे पूर्वाग्रह, इनको बदलने की आवश्यकता है। जो पूर्वाग्रह हमारे बने हुए हैं ना, उनको बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि पूर्वाग्रह को समाप्त किया जाए। ये विविधता क्यों है? विविधता है, उसको खत्म कीजिए, उसमें समावेशन कीजिए। समावेशी शिक्षा का निर्माण करना है तो विविधता में समानता तो लानी पड़ेगी ना। तो ये कहाँ पे आप इस चीज को ला सकते हैं? बेहतर तरीके से कक्ष में अध्यापन करवाना, ये एक शिक्षक का कर्तव्य है। कक्ष में बेहतर तरीके से आप किस तरह से अध्यापन कार्य करवा सकते हैं, कक्ष में बेहतर अध्यापन किस तरह से? सभी तरह के बच्चे होते हैं कक्षा में। कोई अपंग है, कोई दृष्टिहीन है, कोई सुन नहीं सकता है, श्रवण बाधित है, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो क्या शिक्षक उनको अच्छे से समझा पाएगा? क्या ऐसी विधियां हैं जिनसे शिक्षक उनको अच्छे से तैयार कर पाएगा, आगे चलकर उनको
उनके कार्यों के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए उनको तैयार कर पाएगा। आज मान लीजिए जैसी समस्या चल रही है, कोरोना महामारी चल रही है, उसके रहते एक शिक्षक ही है जो घर बैठे बच्चों को तैयार कर रहे हैं। हालांकि स्कूल कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, फिर भी शिक्षक अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहे हैं। उनको बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आप घर बैठे भी जो है ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनसे आप अपने भविष्य को सुधार सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये महामारी चल रही है तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे और हमसे कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। इस चीज को आप खुद दूर कर सकते हैं। अपनी स्वयं की जिम्मेवारी समझकर आप खुद अगर मेहनत करेंगे, खुद अगर अपने मेहनत करके अपने द्वारा किए गए कार्यों से दूसरों की मदद करके, दूसरों की सहायता करके या दूसरों का मार्गदर्शन करके, दूसरों को पढ़ा के, दूसरों को सिखा के, अगर आप उनकी किसी भी तरह से ऐसे अक्षम बच्चों की या ऐसे विविधता वाले बच्चों की किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन वैसे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, तो वो आपको मिस नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि एक जरिया बन गया है। ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन जो भी स्टडी चल रही है वो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये जो हमारी है ये कब तक चलेगी नहीं पता, लेकिन इस चीज़ से उबरने के लिए, इस चीज़ से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो सबको मिलकर प्रयास करना होगा। तो ये डाइवर्सिटी जो है, अलग अलग तरह के बच्चों के लिए ये वर्ड यूज होता है, जो अक्षम है, जो विकलांग हैं, हर तरह के बच्चों के लिए, सांस्कृतिक तौर पे, जातीय तौर पे, पारिवारिक तौर पे, ठीक है। तो ये विविधता भारतीय समाज में ज़्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे विविधता, अलग अलग तरह की विविधताएं होती हैं। इन विविधताओं को हम अलग अलग भागों में देखें तो ये विविधताएं कई प्रकार की देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ बच्चे मानसिक तौर पे परेशान हैं, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किसी भी तरह की विविधता समाज में पाई जा सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा में भी विभिन्न प्रकार के समावेशन की आवश्यकता है। इन विविधताओं को दूर करने के लिए, अगर बच्चों में विविधताएं हैं तो उनको दूर करने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। बच्चों की मानसिक स्थिति को दूर करने के लिए, उनकी मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए एक शिक्षक ही बच्चों की अंदर तक जाकर उनको समझ सकता है, उनसे बातचीत करके उनके अंदर की बात को जान सकता है। जो बातें एक बच्चा माता पिता से शेयर नहीं करता, वो बच्चा शिक्षक से शेयर कर सकता है। यदि शिक्षक प्यार से बात करे तो वो बच्चा शिक्षक से अपनी जो बातों को शेयर करेगा, बताएगा कि उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसको क्या परेशानी है, किस वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा है, किस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, किस वजह से वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर पा रहा है, क्यों उसका ध्यान कक्षा में नहीं लगता है। ये सब बातें जो है शिक्षक द्वारा बच्चे के मुख से निकलवाई जा सकती है, यदि एक शिक्षक में काबिलियत है तो इसलिए इन सभी प्रकार की विविध प्रकार की जो विविधताएं हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इन विविधताओं के लिए कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं, जिससे कि भारतीय शिक्षा में ये विविधता कोई समस्या ना बन जाए। विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं
उनके लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। हर क्षेत्र में उनको कोई ना कोई जो है सहूलियत देने का प्रयास किया गया है। किसी न किसी प्रकार की योजना बनाकर उनको जो है सहायता पहुंचाने का कार्य जो है सरकार कर रही है। तो विविधता जो है अपने आप में एक कार्य है जिसको आप जो एक शिक्षक है वो अच्छे प्रकार से अगर उस चीज़ को समझने की कोशिश करे तो समावेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो अब चलते हैं, विविधता का अर्थ हमने क्लियर कर लिया है कि डाइवर्सिटी आखिर है क्या। तो विविधता के अर्थ के लिए हमने ये जाना कि भारतीय शिक्षा में विविधता तथा असमानता व्यापक रूप से है, तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे, जो प्रयास सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रयास हैं वो शिक्षक द्वारा किए जाने चाहिए। जो सरकार है वो हर तरह से व्यवस्था कर रही है और जो शिक्षक हैं वो विद्यालयों में प्रयास कर सकते हैं, जो है विभिन्न प्रकार की विधियाँ यूज़ करके, तरीके यूज़ करके अलग अलग प्रकार के बच्चों को जब कक्षा में एक साथ बिठाया जाएगा तो उनको किस तरह से एक साथ रख के पढ़ाना है, किस तरह से समावेशन की प्रक्रिया वहाँ लागू करनी है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए एक शिक्षक का दायित्व बन जाता है कि वो हर प्रकार के बच्चे का ध्यान रखते हुए उनको एक साथ कैसे पढ़ाए। तो ये शिक्षक का दायित्व हो जाता है। तो चलते हैं अब विविधता की परिभाषाओं की ओर। विविधता की परिभाषाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो परिभाषा दी है वो है गिटलर। गिटलर के अनुसार गिटलर कहते हैं कि विविधता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। विविधता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। यद्यपि एक समूह से दूसरे समूह में, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में असमानता के विस्तार एवं प्रकार में अंतर पाया जाता है। ये अंतर ही क्या है? विविधता है। दूसरी है समाजशास्त्री सोरोकिन। समाजशास्त्री सोरोकिन, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी जिसमें आप इन परिभाषा को नोट कर सकते हैं। आदिकाल से ही मानवीय समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उन सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो एक कोरी कल्पना है। मानव समाज में ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। तीसरी है गर्शेल। गर्शेल कहते हैं कि विविधता का अर्थ योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंता स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, लिंग व्यवहार व धर्म से संबंधित होता है। ये 3 परिभाषाएं जो हैं आपको दी गई हैं विविधता के बारे में। तो आज के लिए हम इनके अर्थ व परिभाषा के बारे में जानेंगे। बाकी का जो इसका मैटर है वो नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िए और इसका अध्ययन करें।